पेट्रोल की कीमतों में यकदम दोबारा से इजाफा कर दिया गया और वो इजाफा कोई कम नहीं बल्कि 19 रुपए से ज़ायद का इजाफा। और फिर अलमिया ये है कि उस पर को फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल कर दिया गया। बात ये है कि हम आम तौर पे देखते हैं कि शायद पेट्रोल से सिर्फ मर्दों की ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना है। आज हम ख़वातीन से बात करेंगे कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या उनको इल्म है और वो क्या समझती हैं कि उनसे उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात होगी। जी बहन, आप बताएंगे। मैडम, मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले पेट्रोल का जो हुआ है इजाफा, ये जो इजाफा ना औरत के लिए ज़्यादा मुश्किल है। उसके बच्चे की तलीम पे ज़्यादा असरअंदाज होगा कि वो पहले ही परेशान है, महंगाई की वजह से, खाने पीने की वजह से ज़्यादा परेशान। अब जो पेट्रोल महंगा हो गया है, अगर किसी का बच्चा रिक्शे पर जाता है तो रिक्शे वाला ज़ाहिर सी बात है वो पैसे बढ़ाएगा, तो वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, कारोबार तो है नहीं, महंगाई इतनी है, तो वालिदैन इसलिए सब खाने के अलावा बच्चे की तलीम के लिए सबसे ज़्यादा परेशान है। बच्चा स्कूल कैसे भेजेंगे, उसको पॉकेट मनी कहाँ से देंगे, रिक्शे का रेंट कहाँ से देंगे, उसको खाने के लिए कहाँ से देंगे, उसकी तलीम के अखराजात कहाँ से पूरा करेंगे। मर्द क्या, औरतें तो हम मैडम घर में पीट रही हैं, हम बच्चों की खुराक के लिए रो रही हैं, हम अब बच्चों की तलीम के लिए भी अब रात से हमारे पर एक और बम गिरा दिया गया है। 1 लीटर के साथ जो 20 रुपये इन्होंने बढ़ाए हैं, तो हम लोग कहाँ जाएँ, किसको जाकर सुनाएं, कौन हमारे सुनने वाले, चोर हमारे पर मुसलत करके दिखा दिए हैं। जी तो हम कहाँ जाएँ। जी, बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है कि जिनके घर में मरीज है और उनको खानेवाल से मुल्तान निश्तर लेके जाना पड़ता है उस मरीज को। मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से वो इस वक्त क्या सोच रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं, रेंट की गाड़ियाँ नहीं मिलती, जल्दी से किराया ज़्यादा मांगते हैं। अब डॉक्टरों को फीस दें या रेंट का किराया दें, गरीब इंसान कहाँ जाए, क्या कैसे कैसे पूरे करे। अभी मेरी अब हम रेंट का किराया कैसे वो करें, पेट्रोल को मज़ीद सस्ता किया जाए। जी, इनका कहना है कि इस पेट्रोल बंक से मैं बहुत परेशान हूँ कि हमारे यहाँ हमारी वालदा कैंसर की मरीज़ है और हमें उन्हें बसा औकात निश्तर लेके जाना पड़ता है और जाते हैं और रेंट की गाड़ी उनके लिए अफोर्ड करनी मुश्किल है। और कल से जब से पेट्रोल की कीमत सुनी है तो उनका दिल और परेशान है कि वो कहाँ से पैसे लाएंगी, वो कैसे अपनी माँ को अस्पताल तक लेकर जाएंगी। जी बहन, कल पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपये समझे इजाफा हुआ है 1 लीटर के साथ, आप क्या समझती हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, खुद कमाने वाली हैं, बच्चियाँ पढ़ाई है, घर का खर्चा करिए, इसलिए जवान बच्चियाँ पैदा जाती हैं, मुश्किल होगी। आप जब खुद घरों में काम करने जाती हैं कभी रिक्शा लेना पड़ता है। जी मैम, बहुत ज़्यादा किराया मांगते, फिर पैदल जाना पड़ता। कितना किराया मांगते मैम, थोड़ा सा नज़दीक भी जाना हुए 100 रुपये 50, 100 इस तरह से। जी, हमारे साथ ये जो बहन है जो बेवा हैं और ये अपने बच्चों को खुद पाल रही हैं मेहनत मजदूरी करके। इनके बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए रिक्शा दरकार है और वो उनका कहना है कि अगर इसी तरह से पेट्रोल बढ़ा तो या तो वो बच्चों को पढ़ाने से इज्तनाब करेंगी और या फिर वो उन बच्चों को पैदल जाना पड़ेगा। और जनूबी पंजाब की इस गर्मी में उन बच्चियों को जब 2 से 3 किलोमीटर पैदल स्कूल जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, सिक्योरिटी के मसले हैं, बेशुमार मसाइल हैं। हुकूमत क्या कर रही है, समझ से बाहर है। सरकारी अफसरान को तो पेट्रोल फ्री मिलता है, सरकारी इदारों को पेट्रोल फ्री मिलता है, पेट्रोल से मुतासिर होता है तो बराह रास्त आवाम होती है। और देखा जाए तो आवाम के साथ निचला तबका मुतासिर होता है, पिसता है और उनकी जिंदगी जीरन हो जाती है, मुश्किलात हो जाती है, महंगाई की रेशो बढ़ जाती है। वो चीज़ें जो कल जिनकी कीमतें कल अगर 20 रुपये थी तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से यकदम उन अशिया की कीमतों में 5 से 10 रुपये इजाफा हो गया। इन लोगों का कहना है कि हम खाएं कहाँ से, हम कमाएं कहाँ से, हम बिजली के बिल कहाँ से अदा करें। हम पेट्रोल की कीमतें इसी तरह से बढ़ती रहीं तो हम लोग अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजार सकेंगे, हम अपने बच्चों की सेहत का ख्याल कैसे रख सकेंगे। हम तो खुद डिप्रेशन का शिकार हैं और उस डिप्रेशन की वजह से हमारे बच्चे मसाइल का शिकार हो रहे हैं। हुकूमत से अपील है कि गरीबों पे रहम खाएं,
गरीबों पे तरस खाएं, गरीबों को इससे जीने का हक मत छीनें। पेट्रोल की कीमतों में आए रोज इजाफे ने आवाम का जीना हराम कर दिया है और बेशुमार मुश्किलात में इजाफा कर दिया। अक्सर तबका जो है ना मैडम अब्बास नगर में, रात को मैंने पता किया कि लोग भूखे सोते हैं। कहते हैं हम 2 रोटी, ये बाजी रियल बात है, इसमें कोई वो नहीं। कहते हैं हम 2 रोटियां बनाते हैं, ये आधी एक बच्चे को दे देते हैं, आधी एक बच्चे को दे देते हैं। अक्सर औरतें कहती हैं कि हमने घी का मुंह तक नहीं देखा। एक औरत ने मुझे बताया, मैं गई हूँ कि बाजी मैं आधा किलो आटा लाई, उससे मेरी 4 रोटियाँ बनी, मैंने 2 पीस किए हैं और पानी में नमक मिर्च बॉयल करके उसमें नींबू निचोड़ के मैंने अपने बच्चों को खाना खिलाया। और दूसरे एक घर और में मैं गई हूँ तो 3 छोटे बच्चे बैठे होते हैं। रात की रोटियाँ उनमें हल्का सा पानी में घी वगैरह लगा के इतनी छोटी बच्चियाँ वो बैठ के और प्याले के साथ खा रही थी। उस वक्त मैंने जब उसको देखा है ना तो मैंने कहा ये क्या आप क्या कर रही हो, या रात को आपने रात की रोटी क्यों दी है? तो वो ऐसे बाजी वो सर पकड़ के खड़ी होगी इधर अब्बास नगर की, वो रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू। क्या थी बाजी आप हमें ये बताएं, मेरा बंदा जो 800 रुपया कमाता है उसमें से दूध खरीदूँ 130 रुपये किलो, या 600 का किलो घी लाऊँ, या मैं सब्जी लाऊँ, मैं क्या करूँ? इससे बेहतर है कि अल्लाह ताला, मैं जब आप देख रही हूँ, मैं माँ भी तो देख रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ अल्लाह ताला मुझे उठा ले कि मैं अपने बच्चों को खुराक नहीं दे सकती। बस ये बहुत बड़ा अलमिया हाँ है जी। और यकीनन ऐसी दास्तानें गरीब इलाकों में बल्कि दरमियाने तबके के अफराद भी अब बहुत परेशान हैं। बहुत ज्यादा क्योंकि किससे पड़ेगा, किससे पड़ेगा? पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज की कीमत को पर लग जाते। खुदारा सोचिए। और पाकिस्तान में कोई कानून नहीं